से खाली है। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के सम्मुख, रघुवंशी वीरों के सम्मुख कोई भी ऐसा कहा नहीं जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलापति ने इस वक्त कही। मेरा विचार तो ऐसा है, मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन मेदिनी नहीं होगी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान न मुझे गवारा है, गुरु के चरणों की दया रहे, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, यदि हुक्म आपका पाऊं मैं, नाचीज धनुष क्या वस्तु है, सारा ब्रह्मांड उठाऊंगा। फिर धनुष पुराना सड़ा गला, नाचीज ये किस गिनती में है, अंबर तक इसे ले जाऊं मैं, इतना बल तो उंगली में है। हे प्रभु, आपके प्रताप के बल से मैं इस धनुष को तिनके की भांति तोड़ दूं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो आपके चरणों की सौगंध, मैं कभी धनुष और तरकस हाथों में धारण नहीं करूंगा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा। हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे वारा, हे शेष, तुम सब धीरज धड़कर पृथ्वी को धारण किए रहो, जिससे यह हिलने न पाए। भगवान श्री रामचंद्र जी अब शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। आप सब धीरज धरकर पृथ्वी को धारण किए रहो। सावधान। और राजा जनक के संताप को दूर करो। हे राम, यही है शुभ अवसर, अब तनिक न देर लगाओ तुम। दो चाप चढ़ा शिव शंकर का, राजा का क्षोभ मिटाओ तुम। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। गुरु ही प्रणाम मन ही मन दीना, अति लाघव उपाय धनु लेना। दम के दामिनी जिन जबलय, पुनि नव धन मंडल सब भय। लेत चढ़ावत खई जग जारे, काहु न लखारे कुत बठारे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो रे सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो रे सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो रे सुकुमार। भूता देश देश के भूप जुए हैं, देश देश के भूप जुड़े हैं, कर कर के अपनी श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी धीरे चलो रे सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो रे सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, त्रिभुवन की झनकार, झनकार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो रे सुकुमार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बांधो बांधो इन बच्चों को, बांधो बांधो इन बच्चों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तक फैसला धनुष पर था, अब है हीरो तलवारों पर। जन पर कट जाओ मर जाओ, जन पर कट जाओ मर जाओ, तौहीन ना एहसानों पे करके सोड़ी से लाल धरा ले चलो सिया को बाड़ों पे। खबरदार, तलवार तमक न तीर तमक, सब धनुष टूटती चली गई। अब शर्म करो और घर जाओ, जो भी कुछ गुजरी भली भली। अब क्या तलवार दिखाते हो? दिखाए ऐसी मर्दानी में, अगर शर्मसान कुछ भी हो, डूबो चुल्लू भर पानी में। चौपाई बोलवावा, चौपाई बोलवावा। तेही अवसर जोने जीवधन भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनलवा लुटाने, पति मुनि बतन तून दुई बांधे, सर कर को सुधार कलकाधे। राम मुनिवर आयुष्मान भव वत्स।
प्रणाम मुनिवर। प्रणाम आयुष्मान भव। ऐ जनक, आज तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है और इतने राजा क्यों आए हुए हैं? क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? गुरुवर, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि यह शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ करूंगा। का कहूं कछु सूझत ना, मम संग रहो तुम भंग भयो। जब लगी मेरे साथ रहो, शिव शंकर भी निज हाथ गयो। किच से निर्मित हो, प्रबल प्रचंड महान रहो। अब आज यहाँ मख प्रांगण में अविध्वंस भयो अवतंस भयो। प्रबल प्रचंड दंड मारू तो उड़ा दया, अंबर उतार दंड मंड महिडारी हो। मर्द में दिन को खून खून लातन सो, दिग्गज दबाई धर साई शीस काटी हो। शिव शिव शौक शिव द्रोही कौन पैदा हुआ? किसने बुलाया आज मृत्यु को डगर में? बीते अखंड वर्ष निछत्र मुनि मंडल पे आया न कौलाल क्षत्रिय का समर में। बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण धनुर्धारी से निर्भय निशंक हुआ कौन विश्व भर में? हे हो शिव शंकर, यह होनहार हो कैसा कि रेणुका कुमार अब कुठार गयो कर में। रे दुष्ट जनक, जल्दी बतला, धनुहा को किसने तोड़ा है? संबंध स्वयंवर में आकर सीता से नाता जोड़ा है। सूरत दिखला उसकी जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा। है तेरा राज्य जहां तक सब उलट पुलट कर डालूंगा। रे मूर्ख, शीघ्र बतला, शंकर जी के इस विशाल धनुष को किसने तोड़ा है? नाथ शंभु धन भांडलिहारा, होय है केहू एक दास तुम्हारा। आल चुका कहिया कि न मोरी, सुन साई बोले मुनि को। हे नाथ, शिव जी के इस विशाल धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। जिसने यह धनुआ तोड़ा है वह शिव का प्यारा ही होगा। जिसने गुरुवर अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र गुरु लोगों का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है जो धनुष को हमने तोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है जो सिया से नाता जोड़ा है। ऐ राम सुनो, सेवक वह है जिसका कार्य सेवा करना है। ऐ राम सुनो, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। पर जो बैरी का काम करे वह इस फरसे का भोजन है। ऐ राम बना है अगुआ तू, ऐ राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल यह याद हुआ दिन का है चोर की दाढ़ी में। सुनी मुनि
सुनी बचन सलखन मुजुगाने, बोले पर सुधरही अपमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु नया कर सके न गोसाई। सुख का मीठा संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बातों से ही पंछी पिंजरे में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेड़ आ जाता है। जब प्रभु ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अनगिनत धनुहिया तोड़ दिए, अनगिनत धनुहिया तोड़ दिए, पर कभी न इतना रिसियाए। इस धनवा पर क्या ममता है जो स्वामी इतना गरमाए। नृप बालक कालबस, रे नृप बालक कालबस, बोलत तो न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। ऐ राजा के लड़के, ऐ राजा के लड़के, क्यों जवाब दराजी करता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों लिए लड़कपन करता है। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनु ही के हमसर है। क्या शंकर जी के इस विशाल धनुष की क्षमता संसार के अन्य धनुष से की जा सकती है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। रेसट क्यों बौराया है जो बात काटता जाता है। क्या नौ तहरीब ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। भोला ब्राह्मण मत समझ मुझे, मैं क्षत्रिय दल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फरसे ने लोहू की नदी बहा दी है। पृथ्वी मंडल पर बार बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के, विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुज दंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी लोग जो खून चाटने वाला है। हे मुनिवर, आप धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ में ही धारण करते हैं। आपकी एक एक बात ही करोड़ों वज्रों के समान है। अब यह वह फरसा नहीं रहा जो पहले उधम मचाता था। अब इसमें है वह धार नहीं जो कभी चलाया जाता था। अब विदा हुई इसकी तेजी, यह आपको अब नहीं फपता है। इससे तो अधिक आपका यह बात ही काट कर सकता है। हम तो कोहड़े की बतिया नहीं जो तर्जनी देखत मर जावे। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जावे। ये दुष्ट तू जितना है पर ढीठ महा ही खोटा है। सोने के बर्तन में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत भी वह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, तू बच्चा है, बच्चा ही ना किस लिए लड़कपन करता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू नहीं जरा भी डरता है। हे नाथ, आप भृगुवंशी हैं। आपको बच्चों के मुंह लगना शोभा नहीं देता। हमारे रघुकुल में देवता, ब्राह्मण और ईश्वर के भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। श्री महाराज, हम बच्चे हैं,
बच्चे बचकाना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो खट्टे से झटपट जाए, डर है फरसों की लपटों से इसमें उफान ना आ जाए। अब यह मरने वाला है। महाराज, यह बालक है, इसे क्षमा कीजिए। आप जो कुछ भी दंड देना चाहे आप मुझे दीजिए। महाराज, बालकों की बातें सुन सज्जन बुरा न मानते हैं, इनका मुख तो गंगा सम है, बुरा भला क्या जानते हैं। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता हलाते भी, वीरों का वेश देख करके इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं ही हूं, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के लिए यह फरसा है। अपराधी तो तुम हो स्वामी, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या चिंतित हुए हो धनुष हेतु, या अश्रु बहाने आए हो, या देख क्षत्रियों का समूह बस यूं ही लड़ने आए हो। रे दुष्ट लड़के, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानता। जो हाथ माथ की बलि देकर श्री पिता के ऋण से उऋण हुआ, वह उऋण गुरु के ऋण से अब होगा ऋणी जो गुरु का है। जो कर्जा रहा गुरु जी का उसका भुगतान करूंगा मैं, इस फरसे की धारा से तेरा बलिदान करूंगा मैं। हे मुनिवर, आपके यश का वर्णन आपके सिवा और कौन कर सकता है। आप अपने ही मुख से अपने यश को अनेकों प्रकार से बता रहे हैं और मुझे फरसे की धौंस दे रहे हैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो इसे साथ में लाए हो। वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना स्वयं बखान करे, कुछ काम नहीं कर सकते वो जो बातों से संग्राम करे। वह फरसा तुमको ही प्यारा जो लहू चाटा है घर का, बलिहारी है उन हाथों की जिसने सर काटा माता का। जो कर्जा रहा गुरुजी का उसको मैं ही निपटा दूंगा। ले आओ आप महाजन को, मैं सब चुकता करवा दूंगा। रे दुष्ट, तू जितना छोटा है पर ठीक महा ही खोटा है। सोने के बर्तन में भी सहे जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का धनुष तोड़ करके करता गुमान जो दापन का, रानियों की गोदी खेला है मुंह देखा नहीं अभी रण का। जो बने इमारत वर्षों में पल भर में वे गिर पड़ते हैं। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। मुनिराज गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम जो खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले बालक जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया हो गया व्यर्थ मेरा फरसा, जो इसका नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बद का, जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, फरसायब इसे छाटता है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहि साधु। मुनिराज क्रोध क्यों करते हैं। यह बालक सेवक आपका है,
रघुकुल का वंश शिरोमणि है और प्यारा अपने बाप का है। बहती मुख दूध की धार अभी, इसको अब क्षमा प्रदान करें। बालक बर्रे को एक जान, इस पर अब कृपा भगवान करें। मैं आपकी इसी सिफारिश से अब इसे रिहाई देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस ले लेता हूं। इस फरसे को फकत भी लोग मत, फकत मुझे मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से इस दुष्ट को फौरन दूर करो। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब इसे मार ही डालूंगा। ऐ राम, यही सोचा है अब। हे मुनिराज, आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। आपके हाथ में कुटार है और मेरा गर्दन आपके समक्ष है। बताइए, आपका क्रोध किस प्रकार शांत होगा? हे मुनिराज, क्रोध पाप का मूल है, अतः क्रोध को त्याग दीजिए। क्रोध करने से व्यक्ति अनुचित कर्म कर बैठता है और दिल में घबराहट भी आती है। आंखों से आंखें झेपती हो तो मुंह दो आंख चले जाओ। यदि दिल घबराता जाता है तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो प्रेम धनुष के टुकड़ों से तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो गुनी बुलाकर जुड़वा लो। यदि छेड़ छाड़ पर मनी है तो कुछ और सुना डालो। नाथ करहूं बालक पर छोड़, दूध दूध मुख करियन को, करिय कृपा सिंधु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञान। महाराज, यह बालक है, इसे क्षमा कीजिए। अपने दासों का खून पिए यह ताव भला कब फरसे की। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो अब छाया में है फरसे की। यदि इसे काट भी डाला तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो, यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। मैं समझ गया। हे राम, तुम्हारी बातें सुन मुझ में नरमाई आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो तो उसकी ओर जरा, देखो तो उसकी ओर जरा, वह अभी तो मुस्काता है। उसका रह के मुस्काना मुझ पे बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब इसे मार ही डालूंगा। ऐ राम, यही सोचा है। ऐ फरसे, तुझे हो गया क्या? क्यों हाथ न आगे बढ़ता है? तन जला जा रहा क्रोध में है, क्यों कदम न आगे बढ़ता है? देखना संभलना सावधान, तुम मूरत कहीं न बन जाना। ऐसा ना हो कि हमें यहाँ मंदिर हो आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय मिल नहीं सकती है। महाराज, आप स्वीकार करें तो हार भेंट हो सकती है। अरे लक्ष्मण, अब मैं समझ गया, मैं समझ गया। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से घावों को मेरे सेक रहा है। एक नरम और एक गरम है, एक नरम और एक गरम। क्या कुटिल नीति इन दोनों की, क्यों विश्वामित्र जी देखते हो चालाकी अपने चेलों की। ऐ राम, बहुत हो चुका, अब ऐसे फैसला नहीं होगा।
यदि परशुराम है नाम मेरा तो तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पे ही धाक जमाता है। दो राम नहीं रह सकते हैं, दो राम नहीं रह सकते हैं। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत भरमा। दे त्याग राम का नाम अभी। मैं राम आप है परशुराम, सोचो तो किसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों में है। महाराज विनय हम करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। तर्राफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह सकते हैं। फिर चाहे वह यमराज ही हो, हम उससे दो दो हाथ करें। रुस्तमे जहां भी आ जाए हम कुश्ती उसके साथ करें। फरसा दिखलाना वजह नहीं, इसका हम खौफ न करते हैं। बस एक अस्त्र है महाराज जिससे हम सचमुच डरते हैं। बस वही अस्त्र है अति अमोघ जिससे अपना सर नीचा है। यदि इसे अमल में लाए तो यह वक्षस्थल भी हाजिर है। राम रमापति कर धन ले हई चहुमोट मोर बंदे देत चापुआ पूंजी चली गया परशुराम मन विस्मय भय। हे राम यदि आप हैं प्रभु अवतार सदेह, तो मम चाप चढ़ाई के हरो सभी संदेह। हे राम यदि सचमुच आप प्रभु के अवतार हैं तो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे सभी संतापों को दूर कीजिए। हे राम तुम्हारी जय हो।